Good morning students. Once again, welcome back for your next class. In the last classes, I have sent you the notes of preparation of alcohols and its properties. So today we are going to start with the first video of this chapter, that is alcohol, phenol and ether. चलिए जी, फर्स्ट टॉपिक क्या है? ये चैप्टर सबसे पहली बार आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर. एक एक करके हम तीनों पार्ट पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स. दैट मींस किन अलग अलग चीजों से हम एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं. टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन से हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं? Some of the reaction you must have done in class 11, but still we will discuss regarding this. देखिए, सबसे पहली रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन्स, दैट इज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. देखिए, कोई भी आपके पास एल्कीन है, उसको आप वाटर देते हैं. देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2. फिलहाल हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ये जो रिएक्शन है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, बट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इसका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, माइनर प्रोडक्ट बनेगा बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. तो दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंसीडर करते हैं मेजर प्रोडक्ट. चलिए देखते हैं. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. इस रिएक्शन का आपके सिलेबस में मैकेनिज्म भी है. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द प्रिपरेशन बिफोर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मैकेनिज्म प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास आएंगे दैट वी विल डिस्कस. चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ रिएक्शन डिस्कस करते हैं. रिएक्शन क्या है? RCH डबल बॉन्ड CH2. वाटर कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव. तो जो मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल सजेस्ट दैट कि जो भी नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल उस कार्बन पे आता है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है. मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है, इट कम्स ऑन दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. दैट मींस दिस, इस पे नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव. ठीक है जी, OH नेगेटिव अगर यहाँ पे अटैच होना है दैट मींस इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव. तो ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? ऐसे RCH यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव. ठीक है जी, जो OH नेगेटिव है वो यहाँ आ जाएगा और जो आपका H पॉजिटिव है वो यहाँ आ जाएगा. तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH CH3. ठीक है जी. दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alcohol from alkene, that is by acid catalyzed hydration. Make this thing very clear. इस रिएक्शन का आपके पास मैकेनिज्म भी है जो हम इन 3 रिएक्शंस को डिस्कस करने के बाद डिस्कस भी करेंगे. चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है जी. दिस रिएक्शन वर्क्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. ये रिएक्शन जो है कौन से रूल के अकॉर्डिंग वर्क करती है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वर्क करती है. देखिए अब हो क्या रहा है, रियलिटी में होता क्या है? BH3 क्या बोलते हैं? बोरेन. जब दो बोरेन मिलते हैं तो बनता है डाइबोरेन. जब दो बोरेन कंबाइन होते हैं तो बनता है डाइबोरेन, दैट इज B2H6. तो B2H6 जब डिसोसिएट होता है ये आपको दो मॉलिक्यूल्स देता है बोरेन के, और वो बोरेन के मॉलिक्यूल्स यहाँ एल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं. चलो देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं. दैट इज अ सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन गिवन. देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, इस पे हमने किसकी रिएक्शन कराई? बोरेन की. BH2H. BH3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है. नाउ वी नो दैट आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरेन, ठीक है जी, हाइड्रोजन और बोरोन में से जो बोरोन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्लीवेज कहां से होगी? हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी यहां से. दिस पार्ट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस पार्ट बिकम्स नेगेटिव. क्या होगा? क्लीवेज होगी. दिस पार्ट बिकम्स पॉजिटिव, दिस पार्ट बिकम्स नेगेटिव. रीजन? बिकॉज बोरोन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. अब आगे देखिए क्या होता है. हमें ये पता है कि ये जो रिएक्शन
रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल वर्क अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये कहता है कि जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है, इट कम्स ऑन दैट हाइड्रोजन व्हिच इज हैविंग it comes on that carbon which is having more number of hydrogen। तो इन दोनों में से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे, इस कार्बन पे। तो आपका जो OH है वो कहाँ, जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ आएगा, यहाँ। अभी मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, अभी डिस्कस करेंगे कि यहाँ क्या आएगा। चलिए देखिए, अगर नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा। क्या बोला, BH3 को ऐसे लिख सकते हैं, बोरोन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पार्शियली बिकम्स पॉजिटिव एंड BH2 बिकम्स पार्शियली नेगेटिव। और ये रिएक्शन वर्क करती है एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है, इट गोज ऑन दैट कार्बन, उस कार्बन पे जाते हैं जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से इस वाले फर्स्ट वाले कार्बन पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहने पे अगर नेगेटिव पार्ट आएगा तो इसका मतलब उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। और उस कार्बन पे पॉजिटिव कब आएगा, जब इसका पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जाएगा। तो दैट मींस ये चीज हो जाएगी आपकी CH नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब ये नेगेटिव कहाँ आएगा, फर्स्ट पे अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल, और ये H कहाँ आएगा, सेकंड पे अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ। ये चीज हो गई। चलिए, बट हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्कोहल्स की, बनाएंगे एल्कोहल। चलिए, इस BH2 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है जी। इसको बोलते हैं एल्काइल बोरेन, इसको हम बोलते हैं एल्काइल बोरेन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा एल्कीन दे देंगे। अगेन आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरोन। तो क्लीवेज कहां से होगी, यहां से दिस पार्ट बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस पार्ट बिकम्स पार्शियली नेगेटिव। ठीक है जी। अब नेगेटिव वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिक किस कार्बन पे आएगा, इस पे, तो ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट के यहां चला जाएगा, RCH नेगेटिव और ये CH2 पॉजिटिव। अब ये पूरा का पूरा नेगेटिव यहाँ लगेगा, आप चाहे अलग से लगा दीजिए नॉर्मली। और ये जो H है वो कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, इसको तो CH2 कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए, RCH2 ये भी है और ये भी है, दो गए, तो RCH2 होल ट्वाइस। ये वाला H यहाँ, ये वाला जो H है वो जाके यहाँ लग चुके हैं, बचा क्या, BH। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट एक बार हम दोबारा इसको एल्कीन देंगे, अगेन द सेम थिंग, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, RCH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव। अगेन यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन, दिस पार्ट बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव, दिस पार्ट बिकम्स नेगेटिव। ये वाला H कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब कितने हो गए, दो तो ये थे, एक ये हो गया, टोटल हो गए 3, और बचा क्या, सिर्फ B। ठीक है जी। इसके बाद आपका क्या होगा, अगर आप इसको H2O2 OH नेगेटिव विद वाटर, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा चाहिए वाटर के, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स 3 एल्काइल है, तो आपका क्या होगा, वाटर कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिलहाल के लिए वैसे एक्चुअली में मैकेनिज्म ये नहीं होगा, एक्चुअली में थिंग्स आर डिफरेंट, बट मैकेनिज्म इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। सिर्फ उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के, सो दैट यू मे एबल टू रिकॉग्नाइज और द रिएक्शन एंड गिव द प्रोडक्ट, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब 3 अगर ऐसा है, B के ऊपर तो क्या आ गया, नेगेटिव, B नेगेटिव और 3 H, BH3 तो बाहर आ गया। अब क्या बचे, 3 OH, वो 3 OH का लग जाएगा, ये 3 R CH2 CH2 OH। ये 3 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, एल्कोहल्स के। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स किसके बन गए, एल्कोहल्स के। सो दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 2 रिएक्शन हमने डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड hydration of alkenes to form an alcohol, and second one is hydroboration oxidation reaction. Now we are going to start with a third reaction, that is oxymercuration demercuration.
ये रिएक्शन फॉलो करती है मार्कनीकॉफ रूल। मार्कनीकॉफ रूल का मतलब है जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन से कार्बन पे आएगा, सेकंड कार्बन पे आएगा। यहाँ का प्रोडक्ट हमें पता लग ही चुका है, CH2 CH2OH और BH3। ठीक है, देखिए ये आपका अल्काइल ब्रोमीन था, यहाँ 2 है तो ये डाई अल्काइल ब्रोमीन था, और यहाँ पे 3 है तो लाइक ट्राई अल्काइल ब्रोमीन। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन जो है वो वर्क कर रही है मार्कनीकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। चलिए, ये एल्कीन है, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट, CH3COO वोल्टाइजस मर्क्यूरिक एसिटेट। अब देखिए होगा क्या, फटाफट देखिए। चलिए, Hg मर्क्यूरी की वैलेंसी यहाँ 2 है, मतलब ये चीज और ये चीज। ठीक है जी, अब देखिए THS stands for tetrahydrofuran, THS stands for tetrahydrofuran। हमें ये पता है मर्क्यूरी इज मेटल है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड लेके चला जाएगा। तो एक चीज आपके पास बची HgO C डबल बॉन्ड O CH3, ये पार्ट बच गया पॉजिटिव, और CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखिए मर्क्यूरी क्या है, मेटल, एंड ऑक्सीजन इज मोरलेट, दिस पार्ट बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव, दिस पार्ट बिकम्स पार्शियली नेगेटिव। तो ये चीज ऐसे टूट गई। अब ये रिएक्शन अगर मार्कनीकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे जाना चाहिए, सेकंड वाले कार्बन पे, और जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट वाले कार्बन पे। अगर आप ध्यान से देखें ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड अगर यहाँ गया तो ये नेगेटिव, ये ये मार्कनीकॉफ रूल है ना, ये पार्ट यहाँ जाएगा, दिस पार्ट बिकम पॉजिटिव, दिस पार्ट बिकम नेगेटिव। ठीक है जी, अब होना क्या चाहिए, जो नेगेटिव पे क्या जाना चाहिए, पॉजिटिव, तो चला गया HgO C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका मतलब ये पार्ट यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पे साथ में आपके पास वाटर भी है, वो वाटर कैसे टूट रहा है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अभी H पॉजिटिव तो इसके साथ बाहर चला जाता है, मतलब आपका बाय प्रोडक्ट क्या बाहर आ जाता है, CH3COOH, और बचा क्या नेगेटिव वाला OH, वो नेगेटिव वाला OH यहाँ आ जाता है। अब फर्दर क्या होती है, रिडक्शन करने पे ये बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको बाहर निकाल देगा और इसकी जगह पे जो हाइड्रोजन है, and you will get the product alcohol. So these were the 3 reactions or the method to prepare alcohol from alkenes. I hope these 3 reactions are clear to you people. In the next video we will deal with the another reaction and the mechanism of first reaction. Till then, thank you so much. Keep studying.